जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्टे करता गया और यहाँ पे मैंने दूसरे लोगों से मुलाकात की, अपने टीचर्स से और आपसे और दूसरे बाकी लोगों से, तो बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ जैसे मैं अपने घर में मौजूद हूँ। ये 5 और 8 मतलब ये हो गया 33। 33 33 ईयर्स मतलब मेरी एज से ज़्यादा आपका पढ़ाने का तजुर्बा। एग्जैक्टली। वो बच्चों से भी मैं यही बात करता हूँ कि बेटा आप लोग तो उस वक्त थे ही नहीं जब हमने टीचिंग स्टार्ट की। मेरा एजुकेशन में भी है, आप वक्त के साथ साथ अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करें, ठीक है। अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। उस वक्त मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती थी हमेशा, और अच्छा। मैट्रिक्स में मतलब मैथमेटिक्स में मेरे नंबर तो हमेशा ही पूरे आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वो रिग्रेट नहीं है कि मैंने टीचिंग में सेकंड ऑप्शन में मैं आया था, लेकिन आई एम ए सक्सेसफुल टीचर। क्योंकि जब बात होती है टीचिंग के हवाले से या स्टूडेंट से बात होती है तो हमेशा रिगार्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आहे तव्हां सभी ठीक हूंदो ऐं वेलकम था कयूं न्यू एपिसोड पॉडकास्ट में। ऐं ही पॉडकास्ट उर्दू लैंग्वेज में थींदो, छो जो सर सर खे सिंधी लैंग्वेज सम्झ में न ईंदी आहे, सो सर कंफर्टेबल आहे उर्दू लैंग्वेज में ही पॉडकास्ट थींदो। ऐं अॼु जो असांजो बेस्ट आहे मोस्ट सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अफनान भाई। सर थैंक सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए और एक पॉडकास्ट करना चाहे। तो सर कैसे आप सर इस्लामाबाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स में, अभी लाड़काना आए हैं आप कुछ दिनों में, तो कैसा है यहाँ का, कैसा है मौसम, माहौल कैसा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हसनैन भाई, आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करने का आपने सोचा और मुझे Appreciate it, इनवाइट sir. किया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जब मैं लाड़काना में आ रहा था तो मेरी अजीब सी फीलिंग थी कि पता नहीं वहाँ पे जाके मेरी एडजस्टमेंट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो वंडरफुल एक्सपीरियंस था लाड़काना के लोगों के बारे में, लाड़काना के जो रहन सहन है उसके बारे में। जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्टे करता गया और यहाँ पे मैंने दूसरे लोगों से मुलाकात की, अपने टीचर्स से और आपसे और दूसरे बाकी लोगों से, तो बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ जैसे मैं अपने घर में मौजूद हूँ। माशाल्लाह वंडरफुल। माशाल्लाह। और बाकी मौसम तो जाहिर है सख्त है, गर्मी है, इस्लामाबाद के मुकाबले में ज़्यादा लाड़काना गर्म है। हार्श वेदर है। तो हर वो अगर बाकी चीज़ें ठीक हों तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। ठीक है। इस्लामाबाद से यहाँ पे आए हैं लाड़काना में, तो आपकी बेसिक जो आप बेसिकली इस्लामाबाद से हैं या किसी और शहर, आपका विलेज कौन सा है वो थोड़ा बताएं। मेरा जो बाय बर्थ है रावलपिंडी में ही है। सही। मेरी ग्रोथ, मेरा बचपन, मेरी तालीम, फिर साथ ही जॉब, सारी की सारी रावलपिंडी में है। सही। लेकिन बेसिकली जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है, सियालकोट से। तो काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे ही शिफ्ट हो गए थे रावलपिंडी में। तो हम 4 भाई हैं, तो यहीं पे फिर हमारी ग्रोथ हुई, यहीं पे हम रहे। और अभी रिसेंटली हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, अदरवाइज़ तकरीबन 30-40 ईयर्स जो है वो हम रावलपिंडी में ही थे। अच्छा अच्छा, आपको सर कितना मतलब एक्सपीरियंस है टीचिंग का, कितने साल हो गए हैं आप मैथमेटिक्स जी बिल्कुल, अगर आप इनिशिएट करें इसको 1992 से मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट की थी। अच्छा, तो अगर आप उसका अंदाज़ा लगा लें तो ये 25 और 8 मतलब ये हो गया 33 33 ईयर्स। मतलब मेरी एज से ज़्यादा आपका पढ़ाने का तजुर्बा। एग्जैक्टली। वो बच्चों से भी मैं यही बात करता हूँ कि बेटा आप लोग तो उस वक्त थे ही नहीं जब हमने टीचिंग स्टार्ट की। अच्छा, ये आपका टीचिंग में शुरू से ही था जाना, मतलब इंटरेस्ट था, या फिर बाद में आया, और आपने मैथमेटिक्स क्यों सब्जेक्ट चूज़ किया, ये थोड़ा बताएं। एक तो टीचिंग मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। सही। ज़ाहिर है प्रायोरिटाइज़ किया तो शौक़ मेरा था कंप्यूटर्स का, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का सोचा था, लेकिन उस वक्त कोई इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी, अभी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो एडमिशन्स मिलना भी मुश्किल था। कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है आप जॉब के साथ साथ ही मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो जॉब मैंने जब स्टार्ट की है तो वो टीचिंग में ही की है, तो फिर टीचिंग में ही ग्रो करता हुआ मैं आगे बढ़ा और एक से दूसरे इंस्टीट्यूशन में वो टीचिंग ही मेरी लाइन थी। ठीक है। मैथमेटिक्स शुरू से ही मेरा सब्जेक्ट था,
अच्छा। मैट्रिक में, उसके बाद एफएससी में, उसके बाद बीएससी में डबल मैथ के साथ मैंने किया, और एमएससी भी मैंने इसीलिए मैथमेटिक्स में की है क्योंकि इंटरेस्ट था उसमें, मज़ा आता था पढ़ने में, अच्छा। और इसीलिए मैंने उसको ही ऑप्ट किया। अच्छा, जब आप मिडिल में पढ़ रहे थे, जब मैथ पढ़ रहे थे, तो कैसे क्लास में कैसे थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप? मैट्रिक की बात कर रहे हैं? ये 7-8 क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल की। जी, उस वक्त मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती थी हमेशा, और अच्छा। मैट्रिक्स में मतलब मैथमेटिक्स में मेरे नंबर तो हमेशा ही पूरे आते थे। हम्म। लेकिन जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो पता नहीं कैसे कट गए। मतलब आपका शुरू से मैथमेटिक्स में आप टॉप पे मैथ्स थे। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था। तो इस वजह से आप मैथमेटिक्स आगे चल दिए। एग्जैक्ट। अच्छा, आपको तकरीबन 33 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए। तो अभी कैसा लग रहा है कि मतलब इतने साल आपने बच्चों को एजुकेशन दी, ज़ाहिर है वो कहीं मुस्तकिल पे कहीं गए भी होंगे। जब वो कोई सक्सेस हो जाते हैं, ज़ाहिर है सक्सेस स्टोरीज होंगी आपके स्टूडेंट्स की, जब वो आपसे मिलते हैं तो कैसे कैसे महसूस होता है? बहुत अच्छा। ज़ाहिर है कि जब एक स्टूडेंट किसी स्टेज पर पहुंचता है, एक अच्छा किरदार अदा करता है माशरे के अंदर, तो एक उस्ताद के लिए, एक टीचर के लिए इससे बड़ी एज़ाज़ की बात कोई नहीं हो सकती। सही। तो वैसे तो मिलना तो उसके बाद स्टूडेंट कम ही मिलते हैं, जब वो ज़ाहिर है अब किसी अपनी लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वक्त मसरूफ होते निकलते हैं। हैं। बहरहाल जब भी मिलते हैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत ऑनर के साथ, और ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, तो क्या अभी इतने साल आपने एजुकेशन दी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो एक क्या आपको एक फीलिंग होता है कि महसूस होते है, एक मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है कि इतने साल मैंने पढ़ा के अभी क्या मतलब एक आपका माइंड सेट क्या है? मतलब जो मैं इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो इतना टाइम टीचिंग देते हैं किसी को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्या महसूस हो रहा है अभी इतने साल पढ़ा के? आई थिंक आप नियर टू रिटायरमेंट हो गए ना, कितने साल आपको जी रह गए? बिल्कुल, मेरा तो अब 4-5 साल रह गए हैं रिटायरमेंट में। तो आप मतलब खुश है टीचिंग करके, लोगों को पढ़ा के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वो रिग्रेट नहीं है कि मैंने टीचिंग में सेकंड ऑप्शन में मैं आया था। लेकिन आई एम ए सक्सेसफुल टीचर, क्योंकि जब बात होती है टीचिंग के हवाले से या स्टूडेंट से बात होती है तो हमेशा रिगार्ड करते हैं, और हमेशा दूसरे भी ज़ाहिर है फीडबैक जब लिया जाता है तो उससे भी पता चल जाता है कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं या उनका मेथोडोलॉजी कैसी है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। अच्छा, कुछ नौजवान हैं वो टीचिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल के आपको पता है जेन जी, उनको ये टीचिंग फील्ड थोड़ी बोरिंग लग रही है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इधर उधर जाने का कुछ होता नहीं है। तो वो एक एक आप भी आपके मौक़िफ़ से उनको एक नॉलेज भी मिलेगी। तो अगर कोई नौजवान इस फील्ड में जाना चाह रहा है एजुकेशन में, सोच रहा है यार कि बोरिंग फील्ड है, मैं इतने साल पढ़ा सकूँगा नहीं सकूँगा, उनके लिए क्या आप मैसेज मतलब देंगे देखिए, कि उनको जाना चाहिए? हर फील्ड में ग्रोथ के चांसेस होते हैं, ठीक। इसी तरह एजुकेशन में भी हैं। आप वक्त के साथ साथ अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करें, ठीक है। अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बोरिंग है। बोरिंग पता नहीं आप किस वजह से कह रहे हैं या क्यों हाँ, समझते हैं ये लोग कुछ कि कुछ बोरिंग है। है। नहीं, वही कह रहा हूँ, हाँ, ये बिल्कुल नौजवान। भी बोरिंग नहीं है। अच्छा। यंगस्टर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और लेकिन ये है कि अपने आप को अपडेट करते रहिए वक्त के साथ साथ। जैसे देखिए, हमने जब टीचिंग स्टार्ट की थी 92 में, तो उस वक्त कंप्यूटर की इमरजेंस नहीं थी या आईटी का इस्तेमाल नहीं था। अब हर जगह पे आईटी का इस्तेमाल है, हर जगह पे आप हाँ। देखिए कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है। आईटी से या जितनी भी जिद्दत पसंदी है, नई चीज़ें आ रही हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जैसे आजकल टच स्क्रीन है, जैसे टच बोर्ड आ चुके हैं, तो एक ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी चीज़ों से आपका इल्म होना ज़रूरी है, ताकि आप इन टेक्नोलॉजीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक। अच्छा, आप इस्लामाबाद में इतने रहे हैं, अपने इतना टाइम रावलपिंडी में गुजारा है,
वहाँ की कोई मशहूर चीज़ें, कोई खाने की या घूमने की कौन सी है, वो थोड़ा बताएं। हाँ स्नैन भाई, आप आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना, तो ये अच्छा। ऐसे तो नहीं बताया जा सकता। सही। बहरहाल वहाँ के घूमने की तो बहुत सी हम्म। वहाँ पे जगह हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं इस्लामाबाद में। खाने की ऐसा पिंडी में बहुत सी जगह हैं हम्म। मशहूर, तो वहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लाहौर या कराची तो बहुत अच्छा, वहाँ पे कम है। ज़्यादा है वैरायटी। कम है, ज़ाहिर है बड़े शहर हैं लाहौर और कराची, तो ठीक है। खाबे तो ज़ाहिर है इन्हीं शहरों के मशहूर हैं। अच्छा, चलते हैं मूवीज सेक्शन में, क्योंकि आप भी मूवीज देखते हैं। 90s में आप सिनेमा में जाते हैं और मैं भी बहुत मूवीज देखता हूँ। सो आपने बताया कि मैं 90s में मूवीज देखने जाता था। वो कौन सा मतलब साल था जब आपने मूवीज देखना स्टार्ट की, और कौन से आप सिनेमा थिएटर में जाते थे वहाँ देखिए इस्लामाबाद में? वहाँ पे उस दौर में तो 92 में तो उरूज था सिनेमा का, ठीक है। तो कसीर तादाद में लोग सिनेमा में जाते थे। ना सिर्फ ये कि इंग्लिश मूवीज़, वहाँ पे उर्दू मूवीज़, जो पाकिस्तानी मूवी क्लासिक मूवीज़ होती थी, उन पे जिसको कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश होता था, तो अच्छा। वो बिल्कुल ऐसे ही होता था, और पहले शो पे बहुत ज़्यादा रश होता था। सही। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज़ के साथ था, तो वो ठीक कभी है। कभार दोस्तों के साथ मैं सिरोज सिनेमा वहाँ का एक मशहूर है वहाँ पे शिरो सिनेमा पिंडी में, तो पिंडी वहाँ में। पे लगा करती थी ठीक फिल्में। है, अभी है सिनेमा वो? जी बिल्कुल है, अभी भी अच्छा। है और अभी भी लगती हैं फिल्में वहाँ ठीक। पे। तो लेकिन अब आप। तो ज़्यादा सैनिफेक्स और दूसरे हम्म। सिनेमास खुल गए हुए आ हैं, गए तो आए वहाँ पे मल्टीप्लेक्स वो है। ज़्यादा ज़रा जदीद किस्म के हैं, तो इसलिए साउंड ठीक सिस्टम है। वगैरह वहाँ पे अच्छा है। ठीक। तो आप कौन सी मूवीज हॉलीवुड देखते थे उस 90s के टाइम पे? कोई जो आपके जहन में है, कौन सी? मतलब जो अगर आप सिनेमा की बात करें तो ज़ाहिर है थ्रिलर्स और एक्शन मूवीज़ ही ज़्यादा लोग पसंद करते थे। तो उस दौर में चूँकि यंग थे हम भी, तो एक्शन मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते थे, जैसे ठीक आर्नल्ड है। की वहाँ पे आ गई थी, और जैसे नॉट। टर्मिनेटर थी। टर्मिनेटर, हाँ। हाँ, जैसे प्रीडेटर थी, प्रीडेटर। तो वो इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती थी, ठीक तो है। वही देखते थे। आपकी बॉलीवुड में सबसे मतलब पसंदीदा मूवीज कौन सी है? टॉप ऐसे 10 हो गई या टॉप 5 हो गई जो आपको ज्यादा पसंद है, मतलब वो आपको अगर बार बार देखूं, अगर बार बार आप देखें तो मतलब और मतलब सेम ही मजा आएगा जो पहले दिन, तो कौन सी हुँ। वो मूवीज है वो जरा बताएं। देखिए उस वक़्त तो मूवीज़ में वही बात है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था। हम्म। अभी आजकल तो टेक्नोलॉजीज़ के साथ मूवी में जो साउंड इफ़ेक्ट्स और हाँ। विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बहुत सामने ज्यादा। आते हैं। तो उस वक़्त ज़्यादातर जो नेचुरल स्टाइल से मूवीज़ बनती थीं, और उसी के ऊपर फ़ोकस किया जाता था। जैसे बॉडी शेप अप के ऊपर, या जैसे हाँ। आर्नल्ड है वो उस वक़्त हाँ, एक वो तो एक बॉडी सेलिब्रिटी बिल्डर थी है, बहुत बड़ी, हाँ। तो उसकी मूवीज़ होती थी, वो पर जब भी आती थी प्रैक्टिकल मैं देखता इफेक्ट्स ज्यादा मूवीज में था। होते जी, थे जी, जी, बिल्कुल। बनिस्बत आजकल जो है कंप्यूटराइज बहुत हो। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो आप 90s की अपनी कोई फेवरेट 5 मूवीज बताएं। बहुत मुश्किल काम है। उस नाम टाइम की, आज के टाइम की नहीं भाई, नाम जो 2000 के है, बाद वाले में। नाम याद रखना। इंडियाना एक तो इंडियाना टर्मिनेटर 2, जोन्स, अगर आप उसकी इंडियाना जोन्स, था इंडियाना जोन्स की वो सीरीज़ तो वहाँ पे आती थी, वो भी देखते थे हम, वो 4-5 थ्रिलर पार्ट्स आ मूवीज़। गए हैं। इसी तरह आर्नल्ड की मूवीज़ में प्रीडेटर थी, प्रीडिएटर, और टर्मिनेटर थी, वो टर्मिनेटर, जो हाँ, में 3 थी। हो गई, हाँ। अच्छा, मैं आप गिनते जा रहे तीन, हैं। मतलब है तो बहुत। हाँ, तो इसी उसके तरह बाद अब वो इतनी पुरानी बात है कि अब इतने नाम याद नहीं है ज़हन में। टाइटैनिक, वो टाइटैनिक तो बाद में आई थी। वो वो तो 1999 में आई 2000 थी ना। 1919, पता नहीं उसका ईयर मुझे याद नहीं है। हाँ। बहरहाल वो तो एक वाक़ई एक वो क्लासिक आपकी मूवी है। फेवरेट मूवी बिल्कुल में है, है? बिल्कुल बिल्कुल है, है। बिल्कुल उसके है। वो तो उसके अलावा 2-3 दफ़ा मैंने देखी है। अच्छा, आपने वो एक मूवी का जिक्र किया था, आपने कहा था कि आप जरूर देखना, वो कौन सी हाँ, था वो? वो है शूटर। शूटर, अच्छा। उसको ज़रूर आप देखिए, ये एक आपके शूटर, मिज़ाज के मुताबिक है। हाँ, एक शूटर आपने बताई, मुझे सजेस्ट की थी, और दूसरी एक ये कौन सा है, लियोनार्डो कैप्रियो की थी ना, आपने हुँ, सजेस्ट की थी दूसरी मूवी में। हुँ। नहीं नहीं, वो ब्लैक ब्लैक जो है, हाँ, लोग थे उसके ऊपर उसमें, थी, हाँ। उसके ऊपर थी। अफ्रीकन थे। जेंगो। जेंगो, एक जेंगो और एक आपने शूटर मुझे सजेस्ट जी, किए, वो जरूर मैं देखूंगा। ये क्लासिक थोड़ी मूवीज़ है। शूटर की थोड़ी हिस्टोरिकल है। स्टोरी बताएं, लाइन कैसी है स्टोरी ये मैं लाइन? नहीं बताऊँगा, आपका अच्छा, इंटरेस्ट हाँ, खत्म हो वो जाएगा, देखनी। फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये सर ने 2 मूवीज मुझे सजेस्ट किए हैं, शूटर और जेंगो। वो मैं देखूंगा, अगर आपको भी अगर इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं, फिर कमेंट में बताना कि किससे आपको अच्छा, 90s के बाद
आ जाए 2000 है जहाँ आजकल जो मूवीज है वो कौन सी आपको हॉलीवुड देखिए देखी उसके है? बाद तो मेरी शादी हो गई तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती है उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता है बनने का। मसरूफ हो जाते तो हैं उसमें बस वो जो घर में ही जो टीवी केबल्स आ गई घर के अंदर ही सिनेमास खुल गए, तो वहीं जब कोई थोड़ा सा टाइम मिलता था तो वो टुकड़ों में हम मूवी देखते हैं, उसके बाद तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। आपकी जब शादी होगी तो इसका एक्सपीरियंस होगा, हाँ पता फिर मुझे चलेगा। पता चलेगा, ये बात है, फिर आपका टाइम जो है जी ज्यादा एग्जैक्टली। फैमिली पे चला जाता है। अच्छा, आप लाड़काना आए तो लाड़काना में भी हमारे पास सिनेमा है। जी ये 2017 से 16 17 से खुला है ये। सही। तो आप गए भी हैं मेरे साथ, आपने 2 मूवीज देखी है, तो कैसा था एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, अच्छा, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी भी आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं। सही। छोटी स्क्रीन का एक अलग हाँ, एक्सपीरियंस टू होता डी है, टीवी स्क्रीन है, पर देखें अलग एक्सपीरियंस, वो साउंड इफेक्ट्स इतने नहीं होते हैं, हम्म। लेकिन बड़ी स्क्रीन का एक अपना चार्म होता है। आपने कौन कौन सी मूवी देखी? अब कितने सालों के बाद आपने सिनेमा में गए हैं हाँ, आप अभी जो लाड़काना आपके में? साथ में गया था ये कई सालों के बाद में गया था, हम्म, यानी मेरे ख्याल में कुछ 10-12 साल तो हो 10-12 गए। साल के बाद गए। तो कैसे, वही पुराना मजा आया जहाँ जी आजकल वो कुछ दौर टेक्नोलॉजी? दौर तो वही याद आ रहा है जाहिर तो उस टाइम कैसे म्यूजिक सिस्टम ऐसा ही था आजकल वाला, जहाँ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट? क्योंकि अब तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का फ़र्क है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव्स आ चुकी हैं, इनोवेशंस, तो इसलिए फ़र्क है। अच्छा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाड़काना की मूवीज की टिकट प्राइस में फर्क है या सेम है? हाँ, यहाँ तो ना सिर्फ ये कि मूवीज़ की टिकट, बल्कि मैंने देखा है हर चीज़ ही सस्ती है। तो लाड़काना में कम है, इस्लामाबाद रीजनेबल? एक्सपेंसिव सिटी है। ज़ाहिर है जितना बड़ा शहर कराची भी आप चले जाएँ या लाहौर तो वो भी, लेकिन इस्लामाबाद में रहना और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस ज़रा। अच्छा, यहाँ पे लाड़काना में सिनेमा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, और लोग जाते हैं और इतनी कम प्राइस है टिकट, फिर भी बार्गेनिंग करते हैं, भाई और कम करो और कम। मतलब इतनी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अंदर एयर कंडीशनर पूरा हॉल है, चेयर्स मिल रही है आपको, इतना मतलब अच्छा साउंड मिल रहा है। तो आई थिंक ये नॉर्मल प्राइस है और इतनी महंगी नहीं है बिल्कुल टिकट। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा आपने कौन सी मूवीज देखी अभी मेरे साथ? ही। आपको पता नहीं है क्या? दो देखी, आप थोड़ा बताए ना ऑडियंस। एक तो हमने पहले देखी थी मूवी और फाइनल डेस्टिनेशन थी, एक लास्ट फाइनल पार्ट डेस्टिनेशन, फाइनल 9। डेस्टिनेशन का जो पहला पार्ट था 1996 में आया था। तो आज ये जो हमने देखा, आई थिंक ये 5 या 6 पार्ट है। वो कैसा लगा फाइनल डेस्टिनेशन? कैसी अच्छा लगी था, मूवी? अच्छा अच्छी था, मूवी ज़ाहिर है है, वो उसी की यादें ताज़ा हो गई सारी याद जो ही पहला था, पार्ट था। और कहानी भी कनेक्ट थी उसके हाँ। साथ। और दूसरी मूवी जो है वो MI, मिशन मिशन इम्पॉसिबल, ऑफ पॉसिबल द ये भी फाइनल एक सीरीज रिकॉर्डिंग। है पूरी, तो ये भी फाइनल रेकनिंग। सही। आपने 2 मूवीज लाड़काना में देखी है। बस टाइम मिल गया ना यहाँ टाइम पे मिल आके, गया। असल में टाइम की बात है। मतलब ये अच्छा हो गया, मतलब आपको पुरानी याद ताज़ा हो गई। जी बिल्कुल। ये मतलब अच्छी बात है और लाड़काना आप में। जैसा एक अच्छा साथ भी मिल गया। हाँ, ये। अच्छा, मैं मूवीज पे, मुझे 2 साल हो गए मूवीज देखता हूँ तो रिव्यू भी देता हूँ। हम्म। वो रिव्यूज आपने पढ़े, कैसे सही जी दिए मेरे? बहुत अच्छे रिव्यूज आपने बायस थे लिखे, ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे थे। ये मिशन इम्पॉसिबल थी, ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्लो थी। हाँ, इसका टेम्पो थोड़ा स्लो सेकंड, था, हाँ, टेम्पो इंटरवल के स्लो। बाद जरा सेकंड थ्रिलिंग थी, सेकंड ज़्यादा हाँ, थ्रिलिंग थी। जी। अच्छा, आजकल के नौजवान, क्योंकि पहले क्या होता था, डॉक्टर होता था, इंजीनियर होता था, यही डिग्री होती थी, या मैथमेटिक्स आपकी हो गई। तो आजकल तो बहुत डिग्रीज आ गई, स्पोर्ट्स में आ गई, आपकी आईटी में जो है 3-4 डिग्री आ गई है। अभी तो मतलब अब नौजवान को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप अलग जो है एक डिफरेंट तरीके की आप डिग्री करें, या वही आप डॉक्टर इंजीनियर बने, इस नौजवान को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, अगर डाइवर्सिफिकेशन है, अगर ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं थे, आप ठीक ऑप्ट है। भी नहीं कर सकते थे, तो अब तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जिस भी आप फील्ड में जाएंगे, मेहनत लाजमी है। सही। वो आप ये नहीं हो सकता कि आप ये फील्ड आसान है तो मैं इसमें बड़ी आसानी से ग्रो कर लूँगा। उसके लिए आपको अपनी मेहनत, अपना जज्बा, अपना पैशन शो करना होगा। सही। अदरवाइज बिल्कुल उसी तरह ही होगा जैसे बाकी फील्ड में आप काम करते हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं तो लैसलिल इंसान इल्ला मा सआ, जैसे अल्लाह ने कहा, तो आपको उसका रिटर्न तो मिलेगा। तो अपनी भरपूर एफर्ट, भरपूर कोशिश
आप रखेंगे तो फिर ही आप उसका रिटर्न की उम्मीद रखें। सही। अच्छा, आजकल जो टीचिंग फील्ड में है या अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं टीचिंग कर रहे हैं, उनको सब पता है, जो बुक्स में उन्होंने पढ़ा है कि कैसे पढ़ाना होता है, कैसे नीड एनालिसिस करनी होती है, सिलेबस कैसे बनाना होता है, स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से कैसे पढ़ाना होता है। उसके अलावा कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आजकल के नौजवान टीचिंग कर रहे हैं और आपको इतना तजुर्बा भी है, तो आप उनको एक मैसेज दें या कोई चीज़ें बताएं ताकि वो इम्प्लीमेंट करें अपनी टीचिंग फील्ड में, ताकि वो आके सस्टेन कर सके और अच्छा उनकी रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स में हो और माहौल में हो और इंस्टीट्यूट में हो। देखिए, टीचिंग में सबसे पहले तो आपके पास जो एसेट है आपका, वो पेशेंस। जी। जब आप स्टूडेंट्स को फेस करते हैं तो सब्र। आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनकी। सो उनको आपने सिखाना है, सही। उनको इनकलकेट करना है। जी। तो जब तक आप अपने अंदर पेशेंट एक अपना सब्र और तहम्मुल का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, आप उनको सिखा नहीं सकते। ये बेसिक चीज़ है मेरे ख्याल में टीचिंग। अब वो दौर नहीं है कि आप ज़बरदस्ती या मारपीट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे खुद समझदार होते हैं, वो आजकल के दौर के वो हैं, उनको तो पैदा होते सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया की वजह से। तो आपने उनको, उनसे ज़्यादा अवेयरनेस आपके पास होगी तो आप उनको टैकल कर सकेंगे। तो जो टेक्नोलॉजीज़, जो इनोवेशन, जो नई चीज़ें हैं, वो तो उनके पास हैं, पेशेंस नहीं है। तो काइंडली पेशेंस अपने अंदर पैदा करें। बच्चों को पढ़ाना इसीलिए मुश्किल लगता है कि ये बड़े पेशेंस का काम है। सब्र और तहम्मुल से उनकी बातों को सुनना, उनको गाइड करना, उनको राह रास्त पर लेकर आना, उनकी तरबियत करना असल में मकसद है। मैं तो जब भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं 10 मिनट अब उनकी तरबियत पर लगाता हूँ। उनको ये बताता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये तालीम तो आप हासिल कर ही लेंगे, फिर जब किसी स्टेज पे पहुँचेंगे तो फिर आपका रवैया कैसा होना चाहिए दूसरे के साथ, आपका अखलाक कैसा होना चाहिए। तो अखलाकियात बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक टीचर को खुद इसका एक अमली मुज़ाहरा करना चाहिए बच्चों के सामने, ताकि वो आपकी उसी तरह रिस्पेक्ट करें। सही। तो ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया है, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इतना तजुर्बा हो गया है। 90s में जब मोबाइल्स भी नहीं थी लोगों के पास, अब हर लोगों के पास मोबाइल आ गए, तो सोशल मीडिया इतनी अट्रैक्शन हो गई है मोबाइल्स में, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, बस मोबाइल चलाते हैं फारिग टाइम में। तो आपको इतना तजुर्बा भी है, तो मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए फ़ायदेमंद कितनी है और इसमें नुकसानात कितने हैं? देखिए, बहुत फ़ायदेमंद तो बहुत है, लेकिन अगर आप उसका टू द पॉइंट पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर मतलब आप इंडल्ज हो जाएंगे इस कदर कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का ही नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है। मतलब इन सम केसेस इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अगर आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए बीच में कि आपको ये भी नहीं पता चला कि आपका वक्त कैसे गुजर रहा है, आपने क्या करना है। सिर्फ टू द पॉइंट, अगर आपको किसी मतलब एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं होती, पहले हम लाइब्रेरी में जाते थे बुक्स को कंसल्ट करने के लिए, अब हर चीज़ आपके सोशल मीडिया पे मौजूद है। ज़रिया था। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए अगर आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। तो अगर आप इसमें इंडल्ज हो जाएंगे, इसका बेदरीग इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है ये एक खराफात होगी, वो नुकसानदेह है। और इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या है सोशल मीडिया की बच्चों के लिए, ताकि जो सुन रहे हैं बच्चों को हम ये देख रहे होते हैं ना कि वो इंडल्ज होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल कर, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और वो बेदरीग। आप फोकस करें कि आपकी स्टडीज़ के हवाले से उसके अंदर क्या मटेरियल मौजूद है। जो इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड चाहिए उसको सर्च आउट करें। बेइंतहा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपको अपनी जो रिलेटेड सर्चेस हैं वो देखनी चाहिए। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर करें। सही। देखना ये है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हर फील्ड का मटेरियल उसमें मौजूद है, इंटरनेट का दौर है आजकल। तो मोबाइल्स टीनेजर्स को भी है, बिल्कुल, और उनको इतनी समझ नहीं होती कि कौन सी चीज़ें हम करें, तो पेरेंट्स को भी जाता है
कि वो चेक इन बैलेंस रखें बच्चों को, कितना टाइम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के, कितना बार पढ़ाई के, ये तो बहुत उनका भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनका भी उनको बड़ा हाथ है। गाइडलाइन दें, उनको बताएं कि इस चीज़ का इस्तेमाल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसका तो बहुत ज़्यादा बुरा एक इम्पैक्ट होता है। तो आप उसको गाइड करें कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्पफुल है सोशल मीडिया या इंटरनेट, किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। ये उनको गाइड करने की ज़रूरत है। सारे बच्चों को तो नहीं पता है, टीचर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है बच्चों को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे जब वो करना अडल्ट हो है, जाते हैं, एडल्ट हो बड़े हो जाता जाते हैं। यही बड़ी अच्छी बातें हुई आपसे, बड़ा मज़ा आया। कोई मैसेज लास्ट में कोई पेरेंट्स को या बच्चों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो बस इसको हम ख़त्म करें पॉडकास्ट को। है। बस मैसेज तो यही है कि बच्चों के लिए तो यही मैसेज है कि मेहनत करें, तालीम के मैदान में आगे बढ़ें, सही। खेल के मैदान में आगे बढ़ें। आजकल खेलों का रुझान बहुत कम है बच्चों में। जब से ये मोबाइल और दूसरी हाँ, चीज़ें आई हैं, तो फिजिकल लोग घरों में एक्टिविटीज़ कैद कम होके हो रह गई गए हैं। हैं, एक घर में कैद होके रह गए। फिर भी अगर आप घर में भी हैं तो फिर भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं और उसमें मेहनत करें। तो ज़ाहिर है पहले ये चीज़ें नहीं होती थी तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे। हाँ। तो अब ये चीज़ें हैं तो इसीलिए आप आगे बढ़ें, मेहनत बहरहाल शर्त है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और थैंक यू सो मच आप थैंक यू इस वेरी मच पॉडकास्ट में असलैन आए। भाई, जज़ाकल्लाह। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि कुछ नॉलेज मिले। और उम्मीद है हमारे पॉडकास्ट के साथ सर का भी तजुर्बा है, तो कुछ चीज़ें सर ने जो शेयर की है तो आपको उम्मीद है उससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट कोई पॉडकास्ट एपिसोड में और कोई नए गेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।